ओके स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगी जिसकी आपने डिमांड की थी। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना के नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब कोई भी घटना जो घटित होती है उसके अनुकूल परिणाम जो होते हैं उसको डिवाइड करना है किसके साथ, नंबर ऑफ कुल परिणाम जो उसके थे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कुल घटना जो घटित हुई है। ओके, उसे ये है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। लेकिन उससे पहले आप प्रोबेबिलिटी को कैसे समझेंगे, इसको आप एक चांस की गेम की तरह लेंगे। जैसे हम कहते हैं आज मौसम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्या आज बारिश होने के चांस हैं, कहते हैं ना। या आज बादल आ रहे हैं, आज बारिश हो सकती है। या बिल्कुल ही बरसने वाला है तो हम कहेंगे कि आज पक्का ही बारिश होगी। तो कोई घटना इसमें निश्चित है, कोई अनिश्चित है, कोई असंभव घटना है। तो अब इस डेफिनेशन को इस चांस की गेम की तरह आप इसे ले सकते हैं। अब इस डेफिनेशन को कैसे समझेंगे हम, जैसे मान लो हमारे पास एक बॉक्स है। ओके, वी हैव ए बॉक्स। हमारे पास एक बॉक्स हम बनाते हैं, ये हमारे पास ठीक से नहीं बना। हम यहाँ इस तरह से इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ये कंटेनर है या बॉक्स है, इसके अंदर आपके पास 4 वाइट बॉल है, 3, 4। ओके, अब इसी कंटेनर के अंदर आपके पास रेड बॉल भी हैं। कितने रेड बॉल होंगे आपके पास? 3 रेड बॉल। ओके, अब इसी कंटेनर में आपके पास ग्रीन बॉल भी हैं। हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं उसको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ये बेसिक इसकी डेफिनेशन। 4 ग्रीन बॉल हैं, 4 इसमें वाइट बॉल है, 3 इसमें रेड बॉल है। ओके, तो अब इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। मान लो आपको इसमें से प्रोबेबिलिटी बतानी है, कितने बॉल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है, किस बॉल की? रेड बॉल की। ओके, रेड बॉल की एक बॉल इसमें से आप हाथ डालोगे अपना अंदर और यहाँ से एक बॉल रेड बॉल बाहर निकालोगे। उसको निकालने की प्रायिकता क्या है? अब यहाँ पे बॉल कितने हैं रेड? 3। और कुल बॉल कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कैसे हो गए? 4 वाइट बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है और 3 रेड बॉल है। टोटल कितने आ गए? जो हमने बताया था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कितने? 11। कुल परिणाम कितने? घटना के 11। अब रेड कितने इसमें? रेड में एक निकालना है, अपने यहाँ से बाहर निकालना रेड है। रेड कितने? 3। तो इनमें से एक जब निकालोगे, ये वाला भी निकल सकता है, ये वाला भी निकल सकता है, ये वाला भी निकल सकता है। तो 3/11 इसकी प्रायिकता होगी। ओके, रेड बॉल की। मतलब ये आ गए हैं आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट 3 है। दीज आर 3 इवेंट्स फेवरेबल, जो है 3 आगे फेवरेबल इवेंट्स के आउटकम्स, मतलब अनुकूल परिणाम 3 आगे और कुल परिणाम 11 आगे। तो इसकी प्रायिकता हो गई 3/11। तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हो। या फिर आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल की, बताओ क्या होगी? वाइट बॉल की प्रायिकता क्या होगी? तो आप कैसे बताओगे? वाइट बॉल कितने इसमें? 4। और टोटल कितने इसमें? 11। तो 4/11 वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, इसी तरह ग्रीन बॉल की 4/11, क्योंकि वो भी 4 है और कुल कितने हैं? 11। तो 4 में से कोई सा भी बाहर आ सकता है एक बॉल। तो ये है इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए आपको बताया था एक
तरीका कि इसकी डेफिनेशन को कैसे समझें। तो प्रायिकता की आपको डेफिनेशन आ गई होगी। सबसे पहले आया इसके अनुकूल परिणाम, फिर अपॉन जो घटना घटित हुई उसके कुल परिणाम। ओके, तो ये इसका बेसिक में से और क्या है जो इसका मेन फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्या बताएंगे आपको हम। जो प्रोबेबिलिटी है श्योर इवेंट की, निश्चित घटना जो घटित होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, तो ये आपको करना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो घटना असंभव हो, असंभव घटना की प्रायिकता। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, ये आपको पता होना चाहिए, 0 होगी। ओके, और जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा किस किस के बीच में लाई करती है, ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आएगा। और साथ ही ये फैक्ट भी है इसका, किस किस के बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में। जो भी आप प्रायिकता निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, वो किसके बीच में लाई करती है, प्रोबेबिलिटी किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में। लिख दिया मैंने इसको 0 और 1 के बीच में। तो क्या 0 और 1 के बीच में आएगी, या 0 की इक्वल और 1 की इक्वल भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर 0 की इक्वल कब होती है, जब असंभव घटना हो, और जब निश्चित घटना हो तो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। ओके, तो ये 0 या 0 प्रोबेबिलिटी या कितनी होगी, 0 के बराबर होगी या 0 से ऊपर होगी, ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी इनके बीच में इस तरह से लाई करती है। तो आपको ये भी इसका याद रखना है, 1 मार्क के क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आपको ये पता चल गया। और इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन में और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है पेपर में, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे कोई घटना दी होगी, प्रोबेबिलिटी दी होगी, वो प्रोबेबिलिटी इवेंट की, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। निम्न घटना में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो उसमें आपको कौन सी नहीं होगी। मान लो आपके पास एक डेसिमल में दिया है 0.1, ओके, 1% में दिया है, ठीक है, एक नेगेटिव में दिया है। तो इनमें से कौन सी है किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ये वाली है। क्यों हमने इसको बताया कि ये वाली है जो किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्यों कहा हमने कि ये वाली घटना है जो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती इन तीनों में से। क्यों कहा हमने कि यही वाली है, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। अब आप बताओगे परसेंट में, तो डेफिनेशन में आपने बताया नहीं, ये तो परसेंट में कैसे हो गई प्रोबेबिलिटी। तो परसेंट का मतलब है 100 में से, 9% का मतलब 100 में से 9, मतलब 9/100, यही मतलब है ना परसेंट का, 9/100। तो 9/100 जो है ये कितना आ गया, 0.09 भाग करके। तो ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। 0 से तो ये बड़ी है, यहाँ देखिए ये 0 लिखा था आपने यहाँ पहले, तो इस 0 से बड़ी है और इस 1 से छोटी है। तो इस तरह से ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ये घटना हो सकती है। और ये 0.1, ये भी 0 और 1 के बीच में, तो ये घटना हो सकती है। तो कौन सी नहीं होगी, नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आता है। ओके, तो 1 मार्क में और क्या है, साथ साथ में इन क्वेश्चंस के आधार पर आप इसका बेसिक भी समझ सकते हो। बाई थ्रोइंग ए डाई वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी। अगर हम डाइस देखी है, कितने होते हैं उसमें, इस तरह की होती है ना, जो लूडो खेला है ना आपने, लूडो में क्या होगा,
डाइस होगा उसमें। इसमें एक साइड 1 होता है, एक जगह पीछे को 2 वो लगाए होते हैं, इधर को कितने लगे होते हैं, इस तरह से 3 4 5 6, तो 6 फेज होते हैं इस डाइस के। ओके, तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब इसमें या तो एक नंबर होगा, डाइस पे लूडो वाला जो जिसमें खेलते हैं वो देखा है ना आपने, 1 2 3 होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये हो सकते हैं इसमें नंबर, ये होते हैं इसमें 6 फेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा कि एक इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या है। इवन नंबर मतलब सम संख्या की प्रायिकता, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या। तो क्या होगी इसमें सम संख्या की प्रोबेबिलिटी, क्या है इसमें सम संख्या, कौन कौन सी है। एक क्या है, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, ये याद रखना हमेशा। एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है। और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, समझ गए। 5 अभाज्य है, और साथ में ये 3 क्या है, विषम संख्या है। 1 क्या है, विषम संख्या है। 5 क्या है, विषम संख्या है। ये याद रखना, इनसे रिलेटेड आएगा। 2 4 6 ये क्या है, सम संख्या है। 2 4 6 ये क्या है, सम संख्या है। 2 अभाज्य भी है, 4 और 6 तो भाज्य है। 4 2 से भाग होता है, 6 भी 2 से भाग होता है। तो अब क्वेश्चन है कि प्रायिकता बतानी है आपने इवन नंबर की। इसमें इवन नंबर कौन से हैं, 2 है और 4 है, 6 है। कितने आ गए इवन नंबर, 3। तो 3 कुल कितने थे इसमें नंबर, 6। 1 2 3 4 5 6 गिनो इन्हें, तो 6 है, तो 3/6 प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ये इवन नंबर की। और आपके पास चॉइस होगी आई हुई, तो आपके पास 3/6 ना होकर वहाँ पे 1/2 हो सकता है। तो आपको इसको काटना है, 1 3 3 1 3 1 2 3 6 1/2, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो तब आप इसको बताओगे कि इसकी प्रायिकता 1/2 है। ओके, फिर आपके पास और कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको बताए जा रहे हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम पेपर में आता है वो है प्रोबेबिलिटी किसकी, एक इवेंट की दी हुई है कितनी, 0.01 किसी भी घटना की। तो P वो घटना घटित नहीं हुई उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आपको इसमें हमेशा क्या याद रखना है, हम इसको थोड़ा मिनिमाइज करें, पेन को थोड़ा में पतला करते हैं, थोड़ा शायद बहुत मोटा हो रहा है। ओके, अब इसमें आपको याद रखना है P किसकी, P किसी भी इवेंट की घटना प्लस किसी इवेंट की क्या है, इसको कम कर, P/E बार। ये हमेशा जो घटना घटित हुई और घटना घटित नहीं हुई उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1। उसकी प्रोबेबिलिटी P/E प्लस P/E बार इज इक्वल टू 1। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब P/E जमा P/E बार 1 है, तो P/E बार यहाँ से P/E बार पूछा है, उसको ऊपर से हमने उतारा वहीं रखा, इक्वल में चले गए, इक्वल उतार दिया, इक्वल से परे 1 भी उतार दिया, इतना हमने यहाँ से उतारा। अब ये यहाँ पे बराबर के इस साइड, यहाँ था ये P/E बराबर के इस साइड, इक्वल के इस साइड यहाँ था, और अब इक्वल के इस साइड जाएगा, यहाँ प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का होगा, इट विल बी ऑफ P/E। ओके, यहाँ पे तो 1 माइनस P/E, तो P/E कितना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है 0.01, इसको माइनस कर दो तो अब घटा दो। अब इसको घटाते कैसे हैं,
1 का मतलब 1.00, ठीक है। इसको माइनस कैसे करना है, 1 मीन्स 1.00, इसको माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 0.01 को माइनस कर दो तो 10 में से 1 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 10 में से 1 गए, यहाँ 0 में से 1 तो नहीं जाएगा तो 1 ये से उधार लेगा तो ये 10 हो गया, 10 माइनस 1 9, तो यहाँ 9 रह गया, तो ये 0 तो नहीं जाना था, ये 9 कैसे रहा, इसने भी 1 यहाँ से लिया तो 10 होना था, लेकिन 1 इसको दे दिया तो ये 9 रहा, तो 9 माइनस 0 9, और यहाँ 0 रह गया क्योंकि 1 इधर दे चुका है तो 0.99, ओके। ऐसे करना है 0.99। ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क में आता है और कई बार ये ज़्यादा नंबर का भी आता है सॉल्व करने के लिए। इस टाइप का वैल्यू भले ही चेंज हो लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। तो ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की दी है, एक घटना की आपके पास कुछ भी दी है, जैसे मान लो 0.07 दी है तो दूसरे की निकालनी है आपको, तो 1 माइनस 0.07, इसी तरह जैसे पिछला किया उसी तरह से उन्हीं स्टेप को यूज़ करते हुए आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आपको इस टाइप का भी आ सकता है, जैसे आपको बताएंगे कि अगर हम एक डाइस को फेंक रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर 4 से ज़्यादा हो, तो ये भी 1 2 3 4 5 6, अब ये नंबर होते हैं डाइस में जिससे लूडो खेलते हैं, 6 नंबर, तो 4 से ज़्यादा कितने नंबर हैं, तो 4 से ज़्यादा ये 3 नंबर हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 3 4 से ज़्यादा आ गए तो ये 3 बटा टोटल कितने आए 6, तो आपको लिखना भी ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी, नंबर ग्रेटर देन 4, पूरा लिखना, 4 से अधिक संख्या की प्रायिकता जो पूछा होगा, ओके, तब जाके आपको इक्वल टू 3/6, और फिर कई बार आपको ये काटना पड़ेगा, जब काटोगे तभी ये एग्जैक्ट, क्योंकि चॉइस में 1/2 नहीं दिया होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, किसी का भी जोड़ हमेशा कितना होगा 1, चाहे जितने भी प्रायिकता किसी एक घटना की निकाली उन सब का जोड़ हमेशा कितना आएगा 1, ये याद रखना है आपको, और आप लिख सकते हो अपने पास इन चीज़ों को, ठीक है। अगर आपके पास प्राइम नंबर पूछे हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, जब डाइस को फेंकोगे तो वो भी आप लिख सकते हो, प्राइम नंबर कितने हैं वो भी बता सकते हो। और एक क्वेश्चन और आता है, अगर मैक्सिमम आता है PE 0.05 है, PE कितना है 0.05, तो उसमें से उसकी PE0 या ई बार, मतलब घटना की प्रायिकता इतनी है तो ई बार की कितनी होगी, तो आपको इसमें भी वही करना है 1 माइनस 0.05। फिर भी अगर नहीं आए ये क्वेश्चंस तो आप मुझे कहें तो मैं आपको ये समझा दूंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पेपर में आते हैं, और इसमें एक जो क्वेश्चन और आता है 1 मार्क में भी आ जाते हैं, ये 1 मार्क में भी आ सकते हैं और ज़्यादा नंबर में भी आ सकते हैं कुछ क्वेश्चन इनमें से। अब जैसे 1 कार्ड, एक ताश की पत्ती गड्डी देखी होगी सबने, उसमें आपको याद रखना है कितने कार्ड, कितने कौन से और कितने कार्ड किस कलर के होते हैं और कौन से होते हैं, ये सारे याद रखने, कितने किंग कितने क्वीन कितने कलर कितना, सब कुछ ही देखना है, कितने पान के पत्ते हैं कितने दूसरे पत्ते हैं। तो जब एक कार्ड में से 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है और एक किंग निकालना है रेड कलर का, रेड कलर के कितने किंग होंगे, रेड कलर के जो किंग आपके पास उसमें मिलेंगे तो वो कितने होंगे 2, तो 2/52 रेड कलर के किंग कार्ड में कितने हैं, रेड कलर के किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रायिकता किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर किंग, तो कितनी बता रहा है ये
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर किंग, रेड कलर किंग कितने हैं उसकी प्रायिकता, क्योंकि रेड कलर के 2 हैं और टोटल पत्ते कितने हैं 52, 2/52। रेड कलर के किंग कितने हैं, जितने जो पूछा है आपने, जिसकी प्रायिकता पूछी है वो कितने हैं, रेड कलर किंग पूछी है ना, उसकी प्रायिकता लाल रंग का बादशाह, तो कितने होते हैं 2, 2 और टोटल पत्ते कितने होते हैं काट में 52, तो 2 1 ज़ा 2 और इसको काट लो 26, तो 1/26 इसकी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में हैं, और एक जो आपको शुरू में बताया बॉल वाला वो भी हो सकता है, बॉल हो गए, फ्रूट हो गए, बॉल ही नहीं हो फ्रूट हो बॉक्स के अंदर कंटेनर के अंदर, जो हमने शुरू में किया था यहाँ पे, ये देखिए ये वाला। अगर ये बॉल ना होकर फ्रूट हो तो इनमें अलग अलग कलर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, ये आपको इसमें बताया, उस टाइप का क्वेश्चन आता है ओके पेपर में। तो इस तरह से आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन और है जो पीछे आया है शायद कभी, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, 20 बल्ब में 4 खराब बल्ब हैं, 1 bulb is grown at random from the lot, probability of its डिफेक्टिव कितने हैं, 20 बल्ब हैं, उसमें से एक खराब है, 20 बल्ब में से एक खराब है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 20 बल्ब्स हैं ठीक है, उसमें एक खराब है, उसमें एक खराब है, खराब को बाहर निकालने की प्रायिकता क्या होगी, खराब कितने इसमें से 4 बल्ब खराब है, तो खराब वाला ही एक बाहर निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस इवेंट की कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 4/20। इजी नहीं है, 1 4 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20। तो स्टूडेंट these were the important questions and basics of the probability ओके शायद आपको समझ आया होगा, यदि नहीं पता चला तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहें या मुझे व्हाट्सएप पे कहें ओके।